वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परमोपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जीवन में आपने बहुत सारे खेल खेले होंगे, पर वह खेल तो कुछ मिनटों के, कुछ घंटों की होते। सही मायने में अगर देखा जाए तो ये आपकी हमारी जिंदगी ही पूरा खेल है। आवश्यकता नहीं है खेल खिलौने, गेंद, बैट लेकर ही कोई खेल खेला जाए। ये पूरी जिंदगी का खेल मात्र और मात्र मेरे माइंड सेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जहाँ खेल है वहाँ हार जीत भी निश्चित है। कोई एक जीतेगा, बाकी हारेंगे। दो टीम है तो दोनों में से एक जीतेगी। एक खिलाड़ी है और स्पर्धक है तो कोई एक जीतेगा, बाकी हारेंगे। हमारी आपकी ज़िंदगी ही बिल्कुल ऐसे गेम और खेल के भांति है। विरला ही जीव होता है जो अपने माइंड सेट करते हुए, अपने माइंड सेट के अनुसार अपने ज़िंदगी के खेल को जीतता भी है और कई बार हारता भी। उसका रिजल्ट तो भले ही आज किसी इंसान को समझ में ना आ जाए कि मैं ज़िंदगी में जीता हूँ, हारा हूँ, कामयाब हूँ या असफल हूँ, पर ये पक्का है, ये पक्का है सरस पंडित जी, आखिरी श्वासों में पूरी जिंदगी का रिजल्ट पास या फेल रूप तुम्हें मिलता है। वो ही इंसान जिंदगी में, जीवन में जीतता है, वो ही इंसान जीवन और जिंदगी में कामयाबी को प्राप्त करता है जिसका माइंड सेट सही होता है। माँ, कौन सा सेट? डायमंड सेट कि डिनर सेट कि फर्नीचर सेट? आज सुनील भाई, सबके घर में सब सेट और सेट है नहीं है? सबके घर में सब सेट है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाजार में आई और कुछ घंटों, कुछ दिनों में तुम्हारे घर में नहीं आई। फर्नीचर सेट है, तुम्हारा मोबाइल सेट है, किचन, डिनर, आपने पता नहीं क्या क्या सेट है, पर सब सेट होने पर भी तुम्हारा माइंड, बोलो ना माँ, सब सेट होने पर भी तुम्हारा माइंड अपसेट है। सब सेट है, सेट नहीं जी, तू सेठ भी है। सेट और सेठ, इतने सेठ घर में हैं कि घर में रखे हुए सेठ से वह व्यक्ति सेठ तो बन गया, पर सब कुछ होने के बावजूद भी सबका माइंड आज अपसेट है। और पक्का मानना, दुनिया भर के सेठ घर में क्यों ना हो सेठ हो, पर अगर तुम्हारा माइंड सेट सही नहीं है और माइंड ही अपसेट है तो दुनिया का कोई भी सेठ तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। ना सेठ आएगा, ना पंकज भाई सेठ काम में आएगा, क्योंकि आजकल सिंगल तो कुछ मिलता ही नहीं है। मिलता है क्या? आज तो सिंगल कुछ मिलता ही नहीं है, सबके साथ फ्री सेट मिलते हैं। हाँ, आजकल ज़माना बदल गया है, शादी भी करो, बीबी भी ले आओ तो बच्चों के साथ आजकल सेट मिलती है। उनकी भी ज़िंदगी सेट और तुम्हारी भी। अब आगे का नहीं कहूँगा, सबको सब पता है,
पर ध्यान रखना, ये ज़िंदगी का खेल तुम तभी और तभी और तभी जीत सकते हो कि बाहर का कोई सेट तुम्हारे पास हो ना हो, पर तुम्हारा अगर माइंड सेट है तो पक्का मानना सब काम हो सकता है। और मात्र किसी एक क्षेत्र, किसी एक स्थान नहीं, पूरी ज़िंदगी का आप गणित लगा कर देख लेना, ये सफलता, ये कामयाबी वास्तविकता में है क्या? ये जीवन की किसी भी क्षेत्र की सफलता हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, पैसे कमाने वाली हो, धर्म की हो, XYZ कोई भी क्यों ना हो, पर प्रत्येक स्थान की सफलता मात्र और मात्र सूरज भाई तुम्हारे माइंड सेट पर डिपेंड करती है। करोड़ों खर्चे कर लेना और तुम्हारा माइंड सेट नहीं है ना, तो कभी तुम्हें उस कार्य में सफलता हासिल की ऐसा लग ही नहीं सकता। और माना कि कुछ 50-100 रुपए भी तेरे पास नहीं है और फिर भी तेरा माइंड सेट है ना, तो पक्का मानना तुम उस 50-100 रुपए में भी अपना दिन, अपनी ज़िंदगी निकाल सकते हो, और लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी दिनेश ज़िंदगी सेट नहीं हो सकती। जिंदगी तभी सेट हो सकती है जब तुम्हारा माइंड सेट है मिले हुए साधनों के साथ साथ। क्योंकि ये पक्का है, जिसके पास कम है प्रकाश जी उनको तो दिया जा सकता है, पर जिनको कम लगता है पंकज जी उसको दिया नहीं जा सकता। नहीं समझ पाए? जिसके पास साधन कम है, धन दौलत रुपया कम है कोषाध्यक्ष जी, उसे तो दिया जा सकता है, पर जिसको करोड़ों मिलने के बाद भी माइंड अपसेट है, रोना बिलखना ही जिसकी ज़िंदगी में लखा रेखा है, वह करोड़पति होने के बाद भी कभी कभी अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को, अपने खुशियों को सेट कर नहीं पा रहा। क्या करें? क्योंकि उसकी माइंड सेट ही, उसकी मनस्थिति ऐसी उसने बना के रखी है कि सब कुछ और सब कुछ मिलने के बाद भी रोना बिलखना, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा हुआ, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। सोचो तो माँ, सोचो तो माँ, सोचो तो, इतनी श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय तुम्हें प्राप्त हुई है, और ये श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय धन दौलत नाम शौहरत देव शास्त्र गुरु, ये सब कुछ मिलने के बाद भी अगर तुम अपने मन को, अपने माइंड को सेट नहीं कर पा रहे हो, फिर मनुष्य कैसे? मनुष्य कैसे? मनुष्य तुम्हें ये जो मिला है पक्का मानना कुछ तीव्र तपस्या पिछले जन्मों में तुमने की थी, जिसका प्रतिफल आज तुम्हें मिला है, और आप ही एकमात्र ऐसे जीव हो जिसको सर्वोत्कृष्ट मन माइंड मिला है आपके पास? कहाँ रख के आए मन? माँ, कहाँ है मन? तन तो यहाँ है, पर मन कहीं और लगा है। कब विधान पूर्ण हो जाए और कब जाके घर हम भोजन बनाए, भोजन करे, पता नहीं। बैठे कहीं होते हैं और पहुँचते कहीं और है। आज की नहीं, बर हमेशा की बात यही है। बैठते भगवान गुरु के पास है, घर की याद आती है, और माँ घर जाते हैं तो लगता है अरे काश चला जाता थोड़ी देर तो। कैसी मानसिकता लेकर आज इंसान जी रहा है। मैं पुनः कह रहा हूँ, जीवन में कामयाबी और जीवन की कामयाबी तभी संभव है जब आपने उस सफलता कामयाबी के लिए अपना माइंड सेट करके रखा है। ऐसे भी सैकड़ों हजारों नहीं लाखों जीव है जो प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर उनका पुरुषार्थ, उनकी मेहनत जीतने के लिए नहीं है सरस पंडित जी। उनकी मेहनत में हार ना जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, इसलिए पढ़ने वाले ज़्यादा है। और पक्का मानना, तुम हार ना जाऊं, फेल ना हो जाऊं, इसलिए पढ़ाई करोगे, आप कभी अव्वल नंबर प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारी सोच, तुम्हारा माइंड सेट जैसा है वैसा ही तुम्हारे जीवन में रिजल्ट सामने आएगा।
मैं कुछ गलत ना कर दूं, मेरे से गलती ना हो जाए, मेरे से भूल ना हो जाए, ऐसा सोच कर अगर मैं तुम गाने खड़े हो जाओ, पक्का मानना कभी आप अच्छा गाना गा नहीं सकते। जैसा हम मन बना के चलते हैं कि नहीं मुझे तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करनी है, मुझे तो मात्र आराधना करनी है, धन दौलत एक किनारे, मुझे भगवान की आराधना, गुरु की आराधना और गुरु की सेवा में तन मन धन से लगना है, पक्का मानना तुम्हारे कोष में कोषाध्यक्ष जी कभी कमी नहीं आ सकती। और जब तुम हिसाब किताब करके हुए, अरे देवशास्त्र गुरु की आराधना की छोड़ दो माताओं, तुम घर में भी, अपने भोजनशाला में भी, अपनी रसोई में भी जिस दिन कैलकुलेशन करके आप सामग्री का प्रयोग करोगे ना, पक्का मानना कभी आपकी रसोई घर, कभी आपकी भोजनशाला भर नहीं सकती। जो हर काम दिल खोल के करता है, अपना माइंड खोल के, मन खोल के करता है, पक्का मानना उसके घर में कोई बर्तन, उसकी कोई जेब कभी खाली होती नहीं है, कभी खाली नहीं होती। दो प्रकार के माइंड सेट होते हैं, दो प्रकार के माइंड सेट होते हैं। एक फिक्स माइंड सेट है जिसको बचपन से सब कुछ मिल गया, बनी बनाई तुम्हें पिच मिल गई, बनी बनाए ग्राउंड मिल गया। अब तुम पहुंच जाओगे मैदान में, हर कोई कहेगा अनिल जी कि वाह क्या बढ़िया बात है, कितना अच्छा खेला बेटा, तू तो बहुत होशियार है, तू कितना सुंदर है, तू कितना लकी है, तूने ऐसा बचपन से सुनते 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 उसने अपनी ऐसी मानसिकता, अपना ऐसा माइंड सेट कर लिया कि मेरे पास सब कुछ है, अजय मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसका माइंड सेट फिक्स है। मुझे इतना कहा जाएगा, मेरी प्रशंसा होगी, मैं वाह वाह प्राप्त करूँगा, मेरा काम हो गया। वो जीवन में कभी 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 बहुत अच्छा और बहुत श्रेष्ठ कार्य कर ही नहीं सकता। ऐसा अक्सर ज़िंदगी में होता है। आप दूसरों के ज़िंदगियों में नहीं, चूड़ी वाले, अपने चूड़ी में, मतलब अपने ज़िंदगी में झांक कर देख लेना कि मेरा माइंडसेट कैसा है। जैसे उस टांगे के घोड़े पर लगी हुई वह दोनों तरफ की पट्टी के समान मैं उस फिक्स्ड माइंडसेट में जीता हूँ कि अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट से जीना चाहता हूँ। ग्रोथ उन्हीं की होती है, उन्नति उन्हीं की होती है, सफलता कामयाबी ज्ञानियों उन्हीं को मिलती है जिनका माइंडसेट, जिनकी सोच ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, धन ओरिएंटेड नहीं, ग्रोथ ओरिएंटेड होती है। आज हर धर्मात्मा, हर इंसान, हर आदमी की बस माइंड सेट मनी सेट वाले है। जहाँ मनी मिल जाए, जहाँ धन मिल जाए, उसकी सोच धन हो जाती है। और पता चलता है कि जहाँ धन खर्चा हो रहा है उसकी सोच भी ऋण हो जाती है, इंसान भी नकारात्मक हो जाता है। दुनिया से क्या बात करे, अपने हृदय से पूछ लेना, वह इंसान धन दौलत रुपया के चक्कर में अपने माँ बाप को भी, बोलो हकीकत यही है, हकीकत यही है। ये तुम्हारा फिक्स माइंड है। तुमने मात्र अपनी कामयाबी, अपनी सफलता, अपने जीवन का आनंद, अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट वस्तु, उन पुद्गल के टुकड़ों को, धन दौलत को मान के रखा था। ज्ञानी उससे भी कुछ हटकर जिंदगी थी। कभी तो जी कर देख लो, कभी तो अपने जीवन को जीना बना कर देख लो। कितनी अद्भुत बात है, आज समोशरण में बैठकर आप भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। जो पुण्यात्मा सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा समर्पण से मात्र परमात्मा के समोशरण तक भी पहुंचता है ना, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती कन्हैयालाल जी। वह पहली सीढ़ी पे चढ़ता है, पहले जीने पे चढ़ता है। निमेष अर्ध निमेष मात्र में वो 20,000 सीढ़ियां पहुंचकर भगवान के समोशरण में पहुंच जाता है। क्या मेहनत करनी पड़ी,
क्या मेहनत करनी पड़ी, क्या मेहनत करनी पड़ी। सबसे सबसे कठिन मेहनत, सबसे कठिन मेहनत माँ अगर कोई है तो पहला कदम रखने का है। और पहला कदम जैसे उस जीने पे रखता है, उसका जीना ऊपर पहुंचकर वह समो क्षण तक पहुंच जाता है। हम डरते हैं, हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ, कब करूँ, क्या करूँ, क्या होगा, क्या नहीं होगा। पक्का मानना अनीश बेटा, अगर तुमने एक कदम रखा है पूरे माइंड सेट के साथ, पक्का मानना समय बदलते समय नहीं लगता। मंजिल तुम्हारे सामने भी दिखेगी। बस पहला कदम रख के पुरुषार्थ, मेहनत, संघर्ष और प्रयासों की कहानी तुम्हें अपनी जिंदगी में लिखनी है। जितने जितने आज विश्व प्रसिद्ध हुए, मात्र परमात्मा तीर्थंकर नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में इनकी बात कहो तो लोग कहते आप तो मात्र धार्मिक और पुरानी ही बातें कहते हैं। अरे आज जिंदगी में आंखें खोलकर जियो। जो जो इंसान तुम्हें कामयाब दिखेगा, जो जो इंसान तुम्हें कामयाब दिखेगा, पक्का मानना उनकी कहानी पढ़कर देखना, उनकी जिंदगी पढ़कर देख लेना। वे प्रयासों से, मेहनतों से और संघर्षों से अपने ग्रोथ माइंड को बढ़ाते 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 कामयाबी तक पहुंचते हैं। क्योंकि उनके लिए असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। और जिसका फिक्स माइंड है वो जीवन में कभी धोखे से असफल होता है, वह कभी उसके आगे जिंदगी में बढ़ नहीं सकता। आएंगे कष्ट, आएंगे संघर्ष, समस्याएं, परेशानी सबके जीवन में आती है, नहीं आती? क्या सीता को संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ा? क्या अंजना के जीवन में दुख नहीं आए? माँ बोलो ना, ऐसा कौन सा दुख आपके घर में है? आप बोलो। सीता के और अंजना की तो सब कह रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज आपके घर परिवार, आपके जिंदगी में कोई अग्नि परीक्षा लेने खड़ा है? क्या आपके ससुर, आपके पिता ने, आपके पति ने घर से बाहर निकाल दिया? पर फिर भी महाराज हम रोते बिलखते हैं, फिर भी चिल्लाते हैं, कोसते हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। आज ना अग्नि परीक्षा है, ना आज तुम्हें घर से बाहर कोई कर रहा है, ना कोई तुम पर उंगली उठा रहा है, पर फिर भी तुमने ऐसा माइंड सेट करके रखा है कि हम चंद दिन भी, हफ्ते के चंद दिन भी घर में खुशी से, हाँ, नहीं रह पाते।